इंटरनेट हमारी लाइफ में आया है, हम कुछ ही सेकंड्स में किसी भी बीमारी का घरेलू नुस्खा गूगल या यूट्यूब पर ढूंढ लेते हैं और खुद से ही घर पर उस बीमारी का इलाज करने लगते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहाना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं दांत के दर्द में उपयोग किए जाने वाले घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी दांत में दर्द होता है, हम सबसे पहले गूगल या यूट्यूब पर घरेलू नुस्खे ढूंढते हैं। उसके बाद मन में सवाल आता है कि यह नुस्खे कितने असरदार हैं। वैसे तो शरीर में कहीं भी दर्द हो, परेशानी होती ही है और सबसे ज़्यादा परेशानी तो दांत के दर्द में होती है। गूगल करने पर दांत के दर्द में घरेलू नुस्खे आसानी से मिल जाते हैं, जैसे गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें, दर्द वाली जगह पर आइस पैक लगाएं, त्रिफला चूर्ण से कुल्ला करें, हींग और नींबू का पेस्ट लगाएं, कच्चे प्याज के टुकड़े को दर्द वाले दांत के नीचे दबाएं, लौंग का तेल रुई में लगाकर दर्द वाले दांत में लगाएं, लहसुन का पेस्ट लगाएं, अमरूद के पत्तों का कुल्ला करें, ज्वार को चबाएं, ऑयल पुलिंग यानी ऑयल को थोड़ी देर मुंह में रखें और फिर उससे कुल्ला करें। ये वो घरेलू नुस्खे हैं जो गूगल करने पर आसानी से मिल जाएंगे। ये कितने असरदार हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले दांत में होने वाले दर्द का कारण पता होना बहुत ज़रूरी है कि दांत में दर्द क्यों हो रहा है। दांत में दर्द के कई कारण हैं, जैसे दांत फ्रैक्चर हो जाए, कैविटी डीप हो जाए, दांत में इन्फेक्शन हो जाए, दांत में पस पड़ने लगे, दांत की जड़ों में सूजन आ जाए, दांत घिसने से दांत की नसें खुल जाएं, आदि सभी कंडीशंस में दांत में दर्द होता है। दांत में दर्द हो या दांत में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इसको खत्म करने के लिए जो इलाज किया जाता है वह इलाज है रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी RCT। जो RCT नहीं करवाना चाहते उनके लिए इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वह है दांत निकलवाना। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा दांत की नसों में सूजन, दांत में पस, दांत के इन्फेक्शन आदि सभी को सही किया जाता है। दांत में पस है और बताए गए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपना लें। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हम आइस पैक वाला नुस्खा अपनाते हैं। जहाँ दर्द है उस जगह आइस पैक लगा लें। आइस पैक लगाने से सिर्फ दर्द में थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी, लेकिन यह कोई इलाज नहीं है। आइस पैक से सिर्फ आराम मिलेगा, ना कि दांत में जो पस है वह कम या खत्म होगा। पस को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट या फिर दांत को निकलवाना पड़ेगा। घरेलू नुस्खे सिर्फ उपचार हैं, कुछ समय के लिए राहत दिलाने के लिए। इन्हें दांत के दर्द का इलाज समझने की गलती ना करें। समय निकालकर इलाज करवाएं। घरेलू नुस्खे के भरोसे अपनी कंडीशन को और न बिगाड़ें। घरेलू नुस्खे इनिशियल स्टेज में ही काम करते हैं। यदि दांत में इन्फेक्शन काफ़ी है तो नुस्खा तो छोड़ो, पेन किलर का भी असर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। कहीं फंस गए हैं या फिर डॉक्टर के पास जाना नहीं हो रहा है या फिर आपका जो फैमिली डॉक्टर है वह अवेलेबल नहीं है, उस समय घरेलू नुस्खे से आप कुछ समय के लिए राहत ले सकते हैं। लेकिन घरेलू उपाय को ही इलाज समझ रहे हैं तो यह आपकी गलती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दांत के दर्द से राहत पाने के लिए गर्म लोहे को दांत पर लगा लेते हैं। ऐसा कई पेशेंट ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नुस्खा अपनाया, लेकिन यह नुस्खा काम नहीं आया। आराम तो छोड़ो, बल्कि ऐसा करने से उनका इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया और अंत में उनको डॉक्टर के पास ही आना पड़ा। गरम लोहे को दांत पर लगाने से दांत का इन्फेक्शन भी बढ़ा और साथ में उनके चेहरे पर सूजन भी आ गई। इससे यह तो साबित होता है कि घरेलू नुस्खे हर बार असरदार नहीं होते। गरम लोहे की जगह आइस पैक वाला नुस्खा अपनाते तो मे भी थोड़ा रिलीफ मिलता। यदि किसी को दांत के घरेलू नुस्खे से इलाज मिला है, यानी दांत का दर्द सही हो गया, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ा या फिर दांत नहीं निकलवाना पड़ा,
जिसके साथ अगर ऐसा हुआ है घरेलू नुस्खा यूज़ करके, वो मुझे कमेंट ज़रूर करें और वो घरेलू नुस्खा बताएं जिससे उनको आराम मिला। फर्स्ट ट्रायल घरेलू नुस्खे ही होते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन उसे इलाज न समझिए। गूगल किए गए घरेलू नुस्खों में से सबसे नीचे एक नोट लिखा होता है जिसमें बताया जाता है कि यह आर्टिकल सिर्फ एक जानकारी प्रदान करता है, यह नुस्खा किसी भी तरह का रिसर्च प्रूफ नहीं है। इसीलिए राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खा ट्राई करिए, पर इसे दांत के दर्द का इलाज न समझें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यह तो सभी जानते हैं। दांत में दर्द अक्सर कैविटीज की वजह से होता है। कैविटीज के ही कंसिक्वेंसेस हैं जिसमें दांत में इन्फेक्शन, पस, स्वेलिंग आदि आते हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन ना आए, यानी कैविटीज ना हो, इसके लिए 2 बार सही तरीके से ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। थैंक यू।